नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, नेरचौक मेडिकल कॉलेज में इसी वर्ष शुरू होगी रोबोटिक सर्जरी। एमआरआई के लिए 28 करोड़ रुपए और कैथ लैब के लिए 12 करोड़ रुपए किए जारी। मुख्यमंत्री ने की नेरचौक मेडिकल कॉलेज के कार्यक्रम IRIS 2025 की अध्यक्षता। मुख्यमंत्री ने श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल को 8 करोड़ 37 लाख रुपए की परियोजनाओं की दी सौगात। प्राधिकरण ने नई औद्योगिक व मौजूदा इकाइयों के विस्तार के 28 परियोजना प्रस्तावों को दी मंजूरी। प्रस्ताव में लगभग 1734 करोड़ 65 लाख रुपए का प्रस्तावित निवेश तथा लगभग 5388 व्यक्तियों को रोजगार की संभावना। मुख्यमंत्री ने मेडिकल टेस्टों की ऑनलाइन पेमेंट के लिए ऐप विकसित करने के दिए निर्देश। आपदा राहत कोष के लिए 1 करोड़ 55 लाख रुपए का अंशदान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज नेरचौक जिला मंडी के कार्यक्रम IRIS 2025 की अध्यक्षता की। उन्होंने नेरचौक मेडिकल कॉलेज में इसी वर्ष रोबोटिक सर्जरी शुरू करने की घोषणा की। इलाज के मामले में जब हमने अंदाजा लगाया तो हेल्थ सेक्टर हमारा काफी निचले स्तर था। सभी मेडिकल कॉलेज में बहुत अच्छा हाल है और मैंने इस दृष्टिकोण से सोचना शुरू किया। मुझे खुशी इस बात की कि हमने चमियाना को और IGMC को और टांडा को फर्स्ट स्टेज में बेस्ट मेडिकल कॉलेज की बनाने की दिशा में सोचना शुरू की और हमने देखा कि हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी जो एम्स में मिलती है उसको शुरुआत हमने मेडिकल कॉलेज से की और जिसका कि परिणाम ये है कि आज जब मैं सुबह एक हॉस्पिटल्स की मीटिंग ले रहा था तो मुझे पता लगा कि चमियाना में 45 लोगों के रोबोटिक सर्जरी हो चुकी है और उनका सक्सेस रेशियो क्या है, 100% सक्सेस रेशियो उनका। हर जगह सेवा भाव से हम काम करते हैं। वो डॉक्टर भी क्या करेंगे जो बार बार एक चीज को डायग्नोज करते हैं, कुछ चीज का पता नहीं लगता। अगर मेडिकल टेक्नोलॉजी हमारे जो आज डॉक्टर है उनको उपलब्ध करवा दी जाए तो निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश मेडिकल हेल्थ सेक्टर में पूरे देश में नंबर 1 होगा। और अभी हमने इन सभी मेडिकल कॉलेज में, चाहे वो नेरचौक का भी मेडिकल कॉलेज है, अभी एम्स में एक स्मार्ट लैब आई है जिसमें आपके टेस्ट होंगे, डायग्नोज होंगे हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी के द्वारा। हमने उसके लिए भी सभी मेडिकल कॉलेज में कि आपका जो टेस्ट है एक ही सिरिंज से एक ही उसमें ब्लड सैंपल लिया जाए, उसी ब्लड सैंपल से आपके 100 प्रकार के टेस्ट का पता लग जाएगा। एम्स में उसकी अभी दिल्ली में शुरुआत हुई। मैं जब एम्स में गया तो मैंने उनसे कहा कि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी भी हम अपने मेडिकल कॉलेज के लोगों के लिए लाएंगे और आज मैंने उसके लिए 75 करोड़ रुपया स्मार्ट मेडिकल डायग्नोस्ट लैब के लिए स्वीकृत किया। यहाँ MRI की मशीन ही नहीं, मैंने MRI की मशीन के लिए भी 28 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जिसका 2 महीने के अंदर यहाँ MRI मशीन लगेगी। उसके बाद किसी को हार्ट अटैक हो जाए, कुछ हो जाए, आप ट्रांसफर करें किसी, क्योंकि आपके पास इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है या कैथ लैब की सुविधा ही नहीं है। मैंने उसके लिए भी 12 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है, जिसका 9 करोड़ रुपया 75% आप लोगों को मिल चुका है। इस वर्ष नेरचौक में भी रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने प्रदेश का खजाना लुटाया। अगर ये पैसा पिछली सरकार सही इस्तेमाल करती तो आज स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होती। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी खुशी होती है जब देश विदेश में हिमाचल के डॉक्टर मिलते हैं। हमारे डॉक्टर प्रतिभाशाली हैं, लेकिन पुरानी टेक्नोलॉजी के कारण उन्हें मरीजों के इलाज में परेशानी आती है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में टेक्नीशियन की कमी दूर करने के लिए मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाई हैं। इसके अतिरिक्त डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन में 38 पद स्वीकृत किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सत्ता संभालने के पहले दिन से ही नीतिगत बदलाव किया ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए व्यापक प्रयास किए गए, जिससे आज शिक्षा के क्षेत्र में 60% तक सुधार आया है।
हम 21वें स्थान से बढ़कर 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए स्कूल खोल दिए, लेकिन सुविधाएं नहीं थी, इसलिए हमें उन्हें बंद करने का फैसला लेना पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं स्वयं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, लेकिन बच्चों से बातचीत में मैंने उनमें आत्मविश्वास की कमी पाई, लेकिन सुधारों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं, जिसके लिए सभी अध्यापक बधाई के पात्र हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोल रही है। पहली क्लास से इंग्लिश मीडियम की शुरुआत की गई है और 100 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई आधारित बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अपने छात्र जीवन को याद करते हुए कहा कि राजनीति छात्र जीवन से शुरू की और 26 वर्ष की आयु में शिमला नगर निगम का पार्षद बना। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में लोगों की सेवा करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि सफलता हर बार नहीं मिलती है, लेकिन हमें असफलता से कभी निराश नहीं होना चाहिए और सफलता पाने के लिए सभी को मेहनत से कार्य करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए छात्रों को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। सुंदरनगर से नेरचौक तक जगह जगह पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान मंडी जिला के नेरचौक स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में 8 करोड़ 37 लाख रुपए की 5 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। उन्होंने 5 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बनने वाले छात्र छात्रावास की आधारशिला रखी। उन्होंने चिकित्सा महाविद्यालय में 80 लाख रुपए की लागत से निर्मित राज्य प्रसूति प्रशिक्षण संस्थान एवं कौशल प्रयोगशाला, 6 लाख रुपए की लागत से निर्मित पोषण पुनर्वास केंद्र, 76 लाख रुपए की लागत से निर्मित व्यापक स्तनपान प्रबंधन केंद्र और 23 लाख रुपए की लागत से निर्मित एंडोस्कोपी इकाई का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सोमवार को शिमला में आयोजित राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की 31वीं बैठक में नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने और मौजूदा इकाइयों के विस्तार के लिए 28 परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन प्रस्तावों में लगभग 1734 करोड़ 65 लाख रुपए का प्रस्तावित निवेश है और लगभग 5388 व्यक्तियों को रोजगार की संभावना है, जो इस बात को दर्शाता है कि राज्य निवेशकों के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रत्येक प्रस्ताव में कौशलवार रोजगार का विवरण शामिल होना चाहिए और श्रम प्रधान एवं हरित उद्योगों को आकर्षित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने ये निर्देश भी दिए कि औद्योगिक क्षेत्रों में वर्तमान पट्टा दरों की समीक्षा भी की जाए और औद्योगिक प्लॉट के लिए रूपांतरण नीति भी तैयार की जाए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देते हुए प्रदेश के अस्पतालों में होने वाले मेडिकल टेस्टों के ऑनलाइन पेमेंट के लिए ऐप विकसित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग से समन्वय स्थापित कर 1 महीने के भीतर ऐप विकसित करेगा, ताकि लोगों को सुलभ एवं कैशलेस सेवाएं प्राप्त हो। अब लोगों को अस्पतालों में टेस्टों की फीस जमा करवाने के लिए कतारों में नहीं लगना पड़ेगा और उन्हें गुणात्मक एवं निर्बाध स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी। इसके अलावा इच्छुक व्यक्ति विभिन्न अस्पतालों में नियुक्त चिकित्सकों के साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी निर्धारित कर सकेंगे। वर्तमान प्रदेश सरकार स्वास्थ्य विभाग में अनेक सुधार कर रही है और प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों तथा अस्पतालों में अत्याधुनिक मशीनरी उपलब्ध करवाई जा रही है, ताकि लोगों को स्वास्थ्य जांच एवं इलाज के लिए प्रदेश से बाहर न जाना पड़े। प्रदेश सरकार आगामी वर्षों में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और स्वास्थ्य अधोसंरचना के विकास और विस्तार पर 3000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि व्यय करने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र वर्तमान प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में है और लोगों को गुणात्मक स्वास्थ्य एवं शिक्षा प्रदान करने के लिए अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की गई हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आज शिमला में एसबीआई चंडीगढ़ सर्कल के मुख्य महाप्रबंधक श्री कृष्ण शर्मा ने आपदा राहत कोष के लिए 1 करोड़ 55 लाख रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए आभार व्यक्त करते हुए लोगों से आपदा प्रभावितों की सहायता के लिए उदारता पूर्वक योगदान देने का आग्रह किया। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।